मेरा नाम है आस मोहम्मद और आप देख रहे हैं दैनिक मीडिया लाइव। इस वक्त दैनिक मीडिया के कैमरे के माध्यम से आप जो देख रहे हैं ये एक बहुत अच्छा फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है और बहुत अच्छे से तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और जनपद सहारनपुर का कस्बा ननौता है और गंगो विधानसभा है। गंगो विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के पृथ्वीराज सिंह जी हैं और भी कई सम्मानित चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं। ड्यूरेशन लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बहुत कम समय में बताना चाहूँगा कि आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 10वां जो साल है उसका यहाँ पे वो हर तरीके से मनाया है। इन लोगों ने केक काटा है और उसमें अपने अपने विचार भी विमर्श किए हैं। सबसे पहले दैनिक मीडिया में वेलकम करते हैं। दीक्षित जी आपका। पत्रकार महोदय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बुलाने से आप एक आवाज़ में चले आते हो, आपका भी बहुत बहुत आभार। और साथ ही यहाँ पे बहुत जागरूक व्यक्ति हैं और पुराने व्यक्ति हैं यहाँ पे, यानी पुराने संगठन में काफ़ी पुराने हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं और हर तरीके से आज भी उनको पता है कि मूलभूत समस्या क्या है एरिया के अंदर और उसका निवारण किस तरह से होना है। उनका नाम है अंकित आर्य जी। वेलकम करते हैं दैनिक मीडिया में। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज सबसे पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 10वें स्थापना दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आज गंगो विधानसभा में ये भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में हमारी गंगो विधानसभा की पूरी टीम यहाँ कैंप कार्यालय पर उपस्थित रही और हम सब आज 10वें स्थापना दिवस को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम इस देश में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन गरीब, कमज़ोर और मजलूमों की आवाज़ बनकर जो 10 साल में भीम आर्मी ने काम किया है, शायद ही इस देश में कोई संगठन ऐसा है जिसने ये काम किया हुआ। हम अपने नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे हम गरीब, कमज़ोर और मजलूमों की आवाज़ बड़ी मजबूती के साथ सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। और आज ये मीटिंग कहीं ना कहीं, मीटिंग नहीं कहेंगे इसको, एक उत्साह मनाया है यहाँ पे और हर तरीके से पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। वैसे तो इसको इम्पोर्टेंट हम लोग इसलिए कहेंगे कि यहाँ मैं जो देख रहा हूँ कैमरे के माध्यम से कि नीला गमछा साथियों ने लगाया हुआ है और काफ़ी सम्मानित चेहरे यहाँ पे बैठे हुए हैं। पर यहाँ नज़र आई है मेरे को सर पे टोपी लगाई हुई एक भाई ने, वो बैठा हुआ है और वहाँ पे जो सर हैं वो खड़े हुए हैं, काफ़ी उम्र है उनकी। ये एक यहाँ पे सम्मान है, मुस्लिम समाज का यहाँ पे सम्मान है। सबसे पहले आपका भी नाम जानना चाहेंगे। रिहान खान, आज़ाद समाज पार्टी से। लगता है आपको सम्मान मिलता है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में? आपको पूरा सम्मान मिलता है। भाई साहब आप भी काफ़ी देर से देख रहे हैं और आपको एक मंच मिला है और बैठने के लिए अंकित आर्य जी के बाजू में आप बैठे। जी नाम बताइए। ये मोहम्मद इरफान। इरफान भाई कैसा लगा आपको यहाँ पे आके आज? बहुत अच्छा लगा जी। सभी लोगों ने सम्मान किया, आपका भी? जी बहुत अच्छी तरीके से सम्मान किया। क्या सीखने को मिला है आज यहाँ पे? एकता का प्रतीक है ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जी। और भी यहाँ पे सम्मानित साथी मौजूद हैं और देखिए समय बहुत कम है सभी के पास में और जान लेते हैं। नाम जानना चाहेंगे भाई साहब, आप नाम बता दीजिए। रवि जी। रवि जी क्या आपने यहाँ पे आज अपनी बात को रखा है, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें सच्चाई जी 100% सच्चाई है। और आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब मुस्लिमों की, दबे कुचलों की आवाज़ उठाती है और हर काम को आगे बढ़ाकर लेकर चलती है और सभी का साथ देती है। और हम सब मिलकर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अब के 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का पूरा 100% काम करेंगे। क्या ये एक महज कोई जुमला तो नहीं है? आपको पता है कि समस्या क्या है एरिया के अंदर? काफ़ी समस्या है। कुछ लोगों को दबाया जाता है, कहीं मारा पीटा जाता है, कहीं बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है और इंसाफ मिल नहीं पाता है। इंसाफ नहीं मिल पाता है। शक्ति जी से जानना चाहेंगे क्या इंसाफ नहीं मिल पाता है, उसके लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी क्या करती है फिर? धन्यवाद पत्रकार महोदय। भीम आर्मी सबसे पहले जब किसी पे कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी खड़ी मिलती है वहीं पे, और बस भीम आर्मी तो सबके साथ खड़ी। जी भाई। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोहित आला सियाबा, विधानसभा अध्यक्ष युवा मोर्चा से। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सभी पदाधिकारी और सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं। सबका मान सम्मान भीम आर्मी भारत एकता मिशन में बहुत बराबर से होता है और
इन कार्यकर्ताओं को चंद्रशेखर भाई ने जो बताया है कि आपको कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, किस क्षेत्र में काम करना है, ये सब जागरूक हैं और करने के लिए भी तैयार हैं। और कहीं ना कहीं सभी साथी और पदाधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। आने वाली 2027 में चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कस्बा ननौता है, ननौता में भी कहीं ना कहीं एक ये बहुत आदर्श नगर पंचायत है कस्बा ननौता, और यहाँ पे नगर अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, उनको हमने देखा है, परिचित हैं जी। देखिए, मैं सबसे पहले भाई आस मोहम्मद का धन्यवाद देना चाहूँगा। ये पत्रकार हैं और मैं यही कहना चाहूँगा जिस तरह से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जिस तरह से ये मुहिम चलाई है और जिस तरह से हमारे समाज के लोगों, दलित और पिछड़े वर्गों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, मैं अपनी इस नीले गमछे की पार्टी से संतुष्ट हूँ। और ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारी जो टीम वर्क जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस सम्मान के काबिल समझा और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का बहुत दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से हमारी पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया है और हमारे दबे कुचले और शोषित वंचित लोगों को उन्होंने उठाया है, जिस तरह से उनकी आवाज़ उठाई है और जिस तरह से शोषण हमारे समाज, दलित समाज पे होता है, उस शोषण को उन्होंने रोका है। और जिस तरह से लोगों ने हमारे नगर अध्यक्ष जी ने जब यहाँ पे बात अपनी रखनी शुरू की है तो जो हमारे कैमरे वाले साथी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं चाहा कि क्लोज से उनको दिखाने का कार्य किया जाए जी। चंद लाइन में अपनी बात को पूरी करने का प्रयास करें सर। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी है वो एक सत्ता में आने वाली पार्टी है और 2027 में हमारी पार्टी साझीदार रहेगी सत्ता में आने के लिए और हमारी पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दैनिक मीडिया वो सोशल प्लेटफॉर्म है जो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सम्मान देने का प्रयास करता रहता है जी। भाई साहब, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम अब्दुल माजिद खान है और मैं सभी सम्मानित साथियों को और पूरे देशवासियों को आज 10वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नाम बताया आपने? मेरा नाम अब्दुल माजिद खान है। यानी मुस्लिम है, खान साहब हैं और आज भीम आर्मी एकता मिशन के साथ खड़े हैं और आज़ाद समाज पार्टी के साथ और मिलकर इन सब कार्यकर्ताओं के साथ में आपने भी स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया है। तो कैसा लगता है कि मुस्लिम हितैषी हैं लोग? ये तो मुस्लिम हितैषी सदा से ही मुस्लिम हितैषी हैं। जो इस देश के मूल निवासी हैं और मुसलमान हैं वो तो एक दूसरे का बाजू है ही हैं। और लेकिन बीच बीच में और अदर कास्ट के लोग होते हैं, अदर समाज होता है जो कि बीच में दरार डालने का काम करते हैं। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, जिसको देखकर हम इस पार्टी में आए हैं, उनको इसी बात को उन्होंने सबको एकजुट रहने के लिए जो कार्य किया है, कई हादसे हमारे साथ गुजरे हैं, उन्होंने सबको एक साथ मिलाया है कि नहीं, सबको साथ मिलना है, हम दोनों एक हाथ हैं, हाथ से हाथ मिलाकर चलो तो कुछ परिवर्तन आ जाएगा भाई साहब? आज ही परिवर्तन आने वाला है। भीम आर्मी ऐसा संगठन है जितने भी गरीब मजलूम आदमी हैं उन सभी का जो है साथ देती है और आने वाले 2027 के चुनाव में सभी इनके साथ है। छोटा से छोटा अगर प्रोग्राम देखा जाए जी, भाई साहब जानना चाहेंगे, छोटा से छोटा अगर प्रोग्राम देखा जाए और कहीं ना कहीं 100-200 लोग, एक आम सी बात है, मिल जाते हैं भीम आर्मी एकता मिशन में और आज़ाद समाज पार्टी में, तो ये कुछ परिवर्तन ला देंगे एरिया के अंदर? जी, परिवर्तन 2027 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे और भीम आर्मी एक संगठन नहीं है, विचारधारा है बहुजन समाज की। और सुनील पेगवाल जी भी कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं संचालनकर्ता के रूप में भी कार्य करते रहते हैं जी। नाम जानना वो जी नाम से परिचित हैं, बता दीजिए यहाँ पे आज क्या हुआ है और कितने लोगों को कुछ सीखने को मिला है, नए लोगों को? जी, पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सोशल मीडिया, इसी के माध्यम से हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वो आवाज़ है गरीबों की, मुस्लिमों की, जो 2027 में सत्ता स्थापित करके सबको हक अधिकारों से जो वंचित है उनको उनका हक दिलाने का प्रयास करेंगे और कार्यरत रहेंगे। और बड़े लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और देखिए ये कितना खूबसूरत चेहरा हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं और जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया है भीम आर्मी एकता मिशन के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी को जुड़ के चले हैं, जोड़ने का कार्य किया है। डॉक्टर बलबीर सिंह जो विधानसभा मंडल उपाध्यक्ष हैं, राइट जी? सर्वप्रथम मैं जो है पत्रकार महोदय जी आपका स्वागत करता हूं।
अगर 2027 में हमारी सरकार आती है, आपके चैनल को जो है लाने से आएगी सरकार या कुछ? पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ से जो है, जितना भी हमारा कार्यकर्ता है पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप जो है जितने शोषित वर्ग जितने भी है जो आप जो है किसानों की, कहीं बहू बेटियों की, आप जो है वंचितों की आवाज़ उठाते हैं, अगर 2027 में हमारी सरकार आती है तो आपके चैनल को हम जो है पूरी जोर शोर से वरीयत देंगे। आपको लगता है कि दैनिक मीडिया निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं? दैनिक मीडिया जो है बहुत अच्छी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे। हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। आप जो है निडर और साहसी जो है पत्रकार है, हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो है आने वाले टाइम में जो है भाई चंद्रशेखर को जो है, चंद्रशेखर की आवाज़ जो है, चंद्रशेखर कहीं भी जो है एनआरसी का मुद्दा हो, हर वर्ग की आवाज़ उठाते हैं। जैसा आपका जो है एनआरसी का मुद्दा देख लो, और वाल्मीकि समाज की जो है हाथरस कांड देख लो, और आपकी जो है भीम आर्मी जो है एकता मिशन का 10वां जो है हम वर्षगांठ मना रहे हैं, और जिससे जो है हमारी जो है 112 की जो है पुलिस की टीम नहीं पहुंचती, जो भीम आर्मी जो है हर वर्ग के लिए जो है तुरंत खड़ी रहती है। और हमारे साथ में जो है बहुत वर्ग जुड़े हैं, जैसे मुस्लिम भाई है, सैनी समाज है, गुज्जर समाज है, हमें सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है। और आने वाले टाइम में जो है पूरे जोर शोर से जो है हम जो है चुनाव लड़ेंगे, और हमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद और जो है कमल वालिया जी और जो है हमारे विनय रतन जी को जो है उनके हाथों को मजबूत करेंगे, और आने वाले टाइम में जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। पत्रकार महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भीम आर्मी एकता मिशन के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पे हर तरीके से मौजूद हैं और उन्होंने अपनी बात को रखने का कार्य किया है। अंतिम मैसेज लेना चाहेंगे। यहाँ के एरिया के सम्मानित व्यक्ति हैं, और वैसे सभी सम्मानित होते हैं, पर क्या है एरिया में अगर अपनी कोई पहचान रखते हैं तो पृथ्वीराज सिंह विधानसभा अध्यक्ष हैं, गंगो विधानसभा अध्यक्ष हैं। भीम आर्मी एकता मिशन के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी में भी अपनी अच्छी पहचान रखते हैं। सबसे पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। पत्रकार महोदय, आने वाले 26 में जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हर तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, मेंबर का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी पे हम तैयार हैं। एक समय होता था कि चुनाव तक तो सोच ही नहीं सकते थे, आज एक चुनाव में कहीं ना कहीं एक अधिकार मिला है और भी ज़्यादा, और उसमें कितनी भूमिका निभाते हैं आप एरिया में? हमारी भूमिका देखो, सबसे ज़्यादा हम इस एरिया में सबसे ज़्यादा हम एससी कैंडिडेट, एससी समाज से हम जो रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम ही विलोम करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ही और हमारी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर। कार्यकर्ता कार्य करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति, चलिए अंकित आर्य जी से सवाल कर लेते हैं। कुछ साथी हैं जो नाराज़गी रहती है एक दूसरे के प्रति, उनके लिए कोई मैसेज है जो वो समाज के प्रति काम करें या फिर भीम आर्मी एकता मिशन के प्रति काम करें एरिया में संगठन से जुड़ के, या फिर वो अपनी द्वेष भावना को सामने रख देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके? सबसे पहले तो भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन हमेशा जोड़ने का काम करती है। भीम आर्मी ने कभी भी, और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने, समाज को तोड़ने का काम तो किया ही नहीं। कुछ साथी हैं जो कहते हैं कि वो नाराज़गी एक दूसरे से रहती है, और वो कहता है मैं बड़ा हूँ, वो कहता है मैं बड़ा हूँ। यहाँ अगर किसी को पहचान मिली है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन में, तो वो अपने काम के दम पर पहचान मिली है, क्योंकि आज ये संगठन पूरे विश्व में है। और आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद कहते हैं कि हमारा एक कार्यकर्ता भी भीम आर्मी का बहुत सच्चा और ईमानदार सिपाही है। तो यहाँ तो नाराज़गी का तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं फिर भी उन सभी साथियों से कह देना चाहता हूँ कि आप एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के शेर हो, आपके अंदर तो द्वेष भावना होनी नहीं चाहिए। और यहाँ हमारे साथ में भीम आर्मी एकता मिशन के सम्मानित साथी, और हर तरीके से उन्होंने अपने विचार विमर्श किए हैं, और ये उत्सुकता से बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है स्थापना दिवस मनाया है। 10वां स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया है, और पूरे देश भर में ये स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। और नए अपडेट के लिए बने रहे दैनिक मीडिया लाइव के साथ।